स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि SDLC जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आखिरकार ये होता क्या है और सॉफ्टवेयर जो डेवलप कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। SDLC जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसको समझने के लिए हम समझिए कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया जाता है, इसके कुछ स्टेज डिफाइन किए गए हैं। उसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक सब्ज़ी बनाने के लिए, वेजिटेबल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वेजिटेबल बनाने के लिए पता है कि तेल की ज़रूरत होती है, नमक की ज़रूरत होती है, प्याज की ज़रूरत होगी, मसाले की ज़रूरत होगी, तब हमारा क्या होगा, सब्ज़ी जो है वो बन जाएगा। तो उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी बहुत सारे स्टेजेस हैं जहाँ से होकर एक सॉफ्टवेयर को गुजरना पड़ता है डेवलप होने के लिए। उसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें इसका पहला पड़ाव है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी पूछताछ किया जाता है यूज़र के द्वारा कि यूज़र जो है वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरीके का काम करवाना चाहता है सॉफ्टवेयर से, वो जो है वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ किया जाता है यूज़र से। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे कि तो अगर आप किसी सैलून के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो कोई सैलून में जाते होंगे तो वहाँ जो बाल काटने वाला रहता है वो आपसे पूछता है कि आप किस तरीके का कटिंग करवाना चाहते हैं। तो आप बताते हैं उसको कि हमको इस तरीके का बाल कट चाहिए। तो फिर आपके कहे अनुसार, आपके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपके बाल को कट करता है। तो ठीक उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है, प्राइमरी पूछताछ यानी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इसमें पूछा जाता है कि आप किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसी तरीके से जो है वो आगे का काम इसी पे चलता है। जब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट फेज़ जो आता है वो आता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी का। सेकेंड फेज़ जो आता है उसको कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। सेकेंड फेज़ जो आता है उसको कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। अब इसके अंदर क्या होता है, तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही निर्धारित करना होता है कि सिस्टम को विकसित करना फाइनेंशियली और टेक्निकली रूप से संभव है कि नहीं, कि ये जो सिस्टम जो यूज़र डिमांड कर रहा है वो फाइनेंशियली और टेक्निकल रूप से हमसे हो सकता है कि नहीं, यानी कि जिस तरीके का मांग है यूज़र का वैसा सॉफ्टवेयर फाइनेंशियली और टेक्निकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, संभव है कि नहीं बनाना। फिजिबिलिटी स्टडी का उद्देश्य ये कभी नहीं होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बल्कि वो ये देखता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। इस पे सोचता है कि प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उस पर फिजिबिलिटी स्टडी में इसी चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। जब हम लोग ये कर लेते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी समाप्त हो जाता है, तो नेक्स्ट फेज आता है इसका। तो ये जो जितना भी है काम, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, ये सब काम जो है यूजर से पूछताछ का काम कौन करता है, तो एक सिस्टम एनालिस्ट होता है। सिस्टम एनालिस्ट होता है, वही जो है ये सारा का सारा काम करता है, ठीक है। जब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी भी समाप्त हो जाता है। और फिजिबिलिटी स्टडी में एक चीज़ और है कि फिजिबिलिटी स्टडी में ये भी देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर को बनाने में कॉस्ट कितना पड़ेगा और बेनिफिट हमको जो है वो कितना होने जा रहा है, ये भी देखा जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। जब फिजिबिलिटी स्टडी समाप्त हो जाता है तो नेक्स्ट हो जाता है SDLC का, जिसको कहते हैं सिस्टम एनालिसिस का। क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस का। इसके अंदर क्या किया जाता है, सिस्टम को पूरी तरीके से एनालाइज किया जाता है, ठीक है, और यूज़र के रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि एंड यूज़र जो है उसकी ज़रूरत क्या है, मतलब जो हमारा यूज़र है उसकी ज़रूरत आखिरकार है क्या, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको देखा जाता है। और सिस्टम एनालिसिस के अंदर क्या किया था, किसी भी प्रॉब्लम को, कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
बहुत सारे मेथड से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। और जो मेथड जो बेस्ट रहता है, ठीक है, जो मेथड जो बेस्ट लगता है, जो मेथड बेस्ट रहता है उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग के दौरान, ठीक है। यही हमारा होता है सिस्टम एनालिसिस। जब सिस्टम एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट फेज आता है आपका, उसको बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइनिंग का काम, सिस्टम डिज़ाइन का काम, ठीक है। नेक्स्ट फेज होता है उसको बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, तो इसमें सिस्टम को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इसमें डिज़ाइनर जो होता है वो सिस्टम के प्रोसेस को के डिज़ाइन को पूरा करता है। प्रोसेस का जो डिज़ाइन होता है उसको क्या करता है, पूरा करता है कि इसका प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा। और ये देखता है कि सिस्टम जो है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव और इफ़िशियंट बन सके, उसी तरीके का डिज़ाइनिंग किया जाता है। इसके अंदर आपका फाइल का स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट का स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं इंटरफेस का, ये सब सारा का सारा स्ट्रक्चर जो वो डिफ़ाइन किया जाता है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। और सिस्टम डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट फेज़ जो आता है वो SDLC का, वो नेक्स्ट फेज़ है कोडिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग। नेक्स्ट फेज आता है क्या, कोडिंग। कोडिंग का आता है इसके अंदर जो है जितना भी पहले हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस, जितना भी हमने सिस्टम डिज़ाइन सारा काम किया था उसको कोडिंग में क्या किया था, ट्रांसलेट किया जाता है। तो प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्रामर जो होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम लिखता है। इन सारी चीज़ों का जो हमने पहले किया है उस सारी चीज़ का प्रोग्राम लिखा जाता है। तो एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है वो कोडिंग के अंदर ही किया जाता है। तो एक बार जब सारा कोड लिख दिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का, वो उसको बोला जाता है सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट जो आता है वो टेस्टिंग, क्योंकि बिना टेस्टिंग के कोई काम कैसा हुआ हमको पता नहीं चलेगा कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो किस तरीके का बन पाया है। तो नेक्स्ट आता है सिस्टम टेस्टिंग। इसके अंदर जो है वो सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, कुछ इनपुट सिस्टम के अंदर डाला जाता है, फिर देखा जाता है कि आउटपुट जो है वो सही जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसके अंदर कुछ एरर आते हैं। अगर एरर कुछ आते हैं तो फिर इसको क्या किया जाता है, मेंटेनेंस फेज़ में भेज दिया जाता है, या फिर इस एरर को ठीक किया जाता है। तो टेस्टिंग भी बहुत दो तरीके का होता है, एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग आपका हो जाता है, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से टेस्टिंग फेज़ जब समाप्त हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट फेज़ आ जाता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का। नेक्स्ट फेज आ जाता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है, जहाँ पे सिस्टम का ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर देखा जाता है कि सिस्टम जो हो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, कोई बग भी सिस्टम के अंदर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, उसको देखा जाता है और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो है वो काम होता है, तब एक अच्छा और इफ़िशियंट सॉफ्टवेयर बन पाता है। इस सारे स्टेज को फॉलो करने के बाद एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो बन पाता है। यही था हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।